प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने दीवारों को गिराने का काम किया है। किसानों के हक में, खासतौर से जो मध्यम और छोटे किसान हैं, उनको ज्यादा फायदा दिलाने के लिए सरकार ये कृषि कानून लेकर आई। वो फार्मूला हमको भी बता दो, कौन से फार्मूले से फायदा मिलेगा। एमएसपी बिल में शामिल नहीं है। व्यापारियों के गोदाम रखने के बर्तन पहले तैयार कर लिए। किसी किसान का गोदाम बना है बिल आने से पहले? गोदाम बने हैं, अनाज रखने के गोदाम बने हैं व्यापारियों के, तो बिल तो व्यापारियों के हित में बनेगा ना। उन्होंने कहा है कि किसान को नुकसान नहीं होगा। टिकैत साहब, एक और बात एमएसपी को लेकर अब से कुछ देर पहले आज तक कैसे नहीं होगा, मतलब हमें मंत्री से बातचीत की है। हमें गणित तो बता दो ना, कैसे नहीं नुकसान होगा। उनकी ओर से एमएसपी को लेकर कहा गया है कि हर चीज कानून से नहीं होती। उन्होंने कहा है कि हर चीज कानून से नहीं होती है, कुछ चीजों के लिए कानून बनाए जाते हैं और कुछ प्रशासनिक आदेशों से ही चलती हैं। हाँ, मतलब किसान अगर फसल बेचेगा तो कानून से तो नहीं होता ना, बनेगा और उसका लूट का कानून बनेगा। है जी। हनान साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हनान मुल्ला साहब, बिल्लू को इनको वापसी लेंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे, ये सारे काम करेंगे। और अगर सरकार तैयार नहीं होती है टिकैत साहब, फिर क्या करेंगे? क्योंकि लगातार इतने दौर की बातचीत में आप लोगों को भी सरकार की मंशा तो समझ में आ गई होगी कि वो क्या चाहती है कृषि कानूनों पर। हाँ, सरकार मंशा हमें सरकार की सब पता। हम ही क्या कोई इनसे वापसी चाल लग रहे, कोई ऐसे हड़के फुड़का मान लिएगा देश के किसान को। आ गया ना, आप चलाओ लाठी गोली हमारे ऊपर, चले जाएंगे, चलाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरकार की ओर से भी तो लगातार बातचीत का प्रस्ताव दिया गया, बातचीत के लिए बुलाया गया, कई दौर की बातचीत की गई। सरकार की ओर से भी तो कोशिशें की जा रही हैं और संसद से पास अगर कोई कानून है तो उसको सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल भी हमारे हक में नहीं है। मैडम आप मेरे बात सुनेंगे एक मिनट? मैं तुरंत आ रही हूँ। हनान साहब, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। एक बार इनकी बात हो जा रहा है। आप रुक जाओ भाई, हमारी सुन लो पहले। कानून जिसके लिए बनाया गया है, नहीं बोलो नहीं पूछा गया। कानून जिसके लिए बनाया गया है उससे नहीं पूछा किसान से। किसान का नफा नुकसान क्या होगा तो गांव में पता चलेगा ना। आप गांव में जाओ, किसान जो एमएसपी है उससे आधे रेट पे अपनी फसल को बेच रहा है। आज 800 रुपये में उसका धान खरीद लिया, कोई सपोर्ट मिली प्रशासनिक अधिकारी की किसी की? उसको मक्का 600 से 800 रुपये में खरीदा, उसको कोई सपोर्ट मिली? मध्य प्रदेश के अंदर चना मंडी के अंदर लेके और वो 8-8 दिन तक खड़ा रहा, कोई सपोर्ट मिली? ये पूरा जो उसकी खरीद नहीं हुई, उसके फसलों के रेट कम मिले, ये किसान जब दिल्ली की तरफ आया है, ये वापसी नहीं जाने का, अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा यहां से दिल्ली से। हनान मुल्ला साहब, लेकिन जब से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार संबोधित करके किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे फायदेमंद है। और अगर संसद से कोई बिल पास हुआ है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाना, क्या एक दो बातें भी आप लोगों को उसमें बेहतर नजर नहीं आती है? 99% बेहतर नहीं है, इसलिए तो बोलता है कॉस्मेटिक चेंज से इसका कैरेक्टर बदलेगा नहीं। एंटी फार्मर बिल 1-2 अमेंडमेंट में प्रो फार्मर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बोल रहा है दीवार तोड़ रहा है। किसका दीवार तोड़ रहा है? कालाबाजारी करने के लिए, कालाबाजारी का होर्डिंग करने का एक सीमा था। छोटे छोटे कालाबाजारी था, वो 2 टन 5 टन होर्डिंग करके कालाबाजारी करता था। आज उसको अदानी अंबानी के लिए उस दीवार तोड़ दिया। अदानी अंबानी लाखों टन होर्डिंग करेगा, पूरा खाद्यान्न अपना कंट्रोल में लेके अपना मर्जी से दाम बढ़ाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म हो जाएगा और उसको सुपर प्रॉफिट करेगा। इसलिए उसके पैसा से सरकार बनता है, सरकार उसको रिटर्न दे रहा है। इसके बीच में एक किसान समझ रहा है, इसलिए किसान का इतना आंदोलन है। ये है सरकार ये बात समझ नहीं तैयार, 6 महीना से बात सुन नहीं रहा है और आज अचानक हो गया। जहां हम बोला जे 4-5 अमेंडमेंट बोल रहा है वो कॉस्मेटिक है, उसमें कोई बेसिक परिवर्तन नहीं और कानून का नहीं होगा।
और जो सुविधाएं हैं 90% सुविधा किसान से छीनकर कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कानून वापस नहीं लेना। आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट 1 घंटा में 44 मजदूर कानून रिपील कर दिया। 44 70 साल में मजदूर के लिए, आपके लिए बना था। आपका बोनस क्या होगा, आपका छुट्टी क्या होगा, आपका रहने के क्या होगा, आपका यूनियन करने का हक क्या होगा, ये सब 44 कानून 70 साल में बना था। आज नरेंद्र मोदी 1 घंटा में 44 कानून बातिल करके 4 लेबर कोड बना दिया। उसके आपका अधिकार छीन लिया, आपके यूनियन करने का अधिकार छीन लिया। जब भी मर्जी कारखाना बंद करेगा मालिक, उसको सुविधा दे दिया। तो ये किसके लिए कर रहा है? मालिक के सुविधा के लिए 44 कानून खत्म कर सकता और किसान के लिए 3 कानून खत्म नहीं कर सकता। क्यों? ये हमारा सवाल था। असल में ये अदानी अंबानी का दलाल है, उसको मुनाफा दिलाना चाहता है, उसी का पैसा में सरकार बना है, इसलिए उसको नाराज नहीं कर सकता। उसके डर से ये कानून रिपील नहीं कर सकता।